हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद राठौड़ 345 में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चिप की दावत। जो कहानी है यह बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। इस पाठ के लेखक भीष्म साहनी 1915 से 2003 तक इनका जो जन्मकाल रहा। विषय वस्तु हेडलाइंस देखिए। प्रस्तुत कहानी में वृद्धों की समस्याएं, समाज का दिखावापन तथा मनुष्यों की उधेड़बुन वर्णित है। श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत में जो घटनाएं घटती है उनसे पता चलता है कि जो माँ पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी, उसी के कारण श्यामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना हुई। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है उसके बारे में है। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने तथा माँ की ममता का परिचय देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र इस तरह है। मिस्टर श्यामनाथ और मिस्टर श्यामनाथ की जो पत्नी और माँ और चीफ लोग और उनकी जो पत्नियाँ। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की जो कहानी है चीफ की दावत। कहानी का सारांश। मिस्टर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। स्वयं श्यामनाथ उसकी जिम्मेदारियां लेकर तैयारियां कर रहा था। पति और पत्नी घर की सजावट पर ध्यान देते हुए काम कर रहे थे। श्यामनाथ के सामने एक बड़ी समस्या थी। माँ का क्या होगा। श्रीमती ने उसे जो पिछवाड़े में वह रहने वाली उनकी जो सहेली के घर भेजने की जो बात करती है। श्यामनाथ को यह जो बात पसंद नहीं आई। मेहमान 8 बजे आने वाले थे। तब तक खाना करके अगर माँ अपनी जो कोठरी के अंदर वह चली गई तो वह अच्छा होगा। माता की एक और जो माँ की और एक समस्या थी कि नींद में वह जो खर्राटे वह लेती थी। श्यामनाथ अपनी माता को जो पहनने के कपड़े हो या वो जो पहनने के कपड़े से लेकर जो बोलने वाली जो भाषा, माने बातचीत करने वाली भाषा, वो सब सिखाया। कहने का मतलब जैसे मिस्टर श्यामनाथ के घर जिनकी दावत थी तो अफसर लोग, देसी अफसर और स्त्रियां उनके साथ आने वाली है। तो वे लोग जो बात करेंगे माँ से, तो माँ का जो उत्तर कैसा रहेगा और माँ को पहनने का कपड़ा या जो संस्कार सब कुछ बात करने की भी जो भाषा तक हो जो सिखाया गया। कौन? जो बेटा श्यामनाथ अपनी माँ को ये सब सिखाया। 7 बजते ही देखिए, पार्टी रात के 8 बजे हो प्रारंभ होने वाली थी। 7 बजते ही माँ का जो हृदय वह कंपित होने लगा। चीफ अगर कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूँ, यही उसका भय था। आगे बढ़ते हैं। पार्टी आरंभ हो गई। श्यामनाथ की पार्टी सफलता प्राप्त करने लगी। लेकिन माँ का रोल क्या है, माँ का क्या हुआ होगा, वो हालत अभी आगे बढ़ते हैं आपको समझाते हैं। सभी चीप लोग मन जो भर के पीकर बरामदे माने आंगन की ओर वह चलने लगे। सहसा खर्राटे लेते हुए बैठी हुई अपनी माता को वहाँ देख कर वे लोग माने अफसर लोग देख कर माने जो माता को ही जो श्यामनाथ हो देख कर क्रोध आ गया। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने इतने लोगों को वह देख कर घबराई थी। चीफ ने उसे नमस्ते कहा। माँ घबरा कर नमस्ते वह न कर पाई। चीफ ने हाथ वह मिलाते हुए हाउ डू यू डू पूछा। माँ के हाथ में जो जपमाला थी। चीफ के दाएं हाथ के लिए माँ ने बाएं हाथ ही वह दिया। इसे देखकर श्यामनाथ को अधिक जो गुस्सा है माने क्रोध आ गया। श्यामनाथ ने अपनी जो माता को वह गांव की रहने वाली बोलते हुए परिचय वह कराया। चीप प्रसन्न होकर गांव वाले मुझे बहुत पसंद है। तब तो माँ गाना जो गाएगी, गांव के जो पुराने ज़माने में शादी बारात में गाने वाले जो गाने भी वो माँ जानती होगी। यह बात चीप ने उसे श्यामनाथ को पूछा। श्यामनाथ ने माँ की ओर देखकर विवाह का जो गीत गाने को आग्रह किया। तभी माँ को गीत वह गाना पड़ा। गांव में जो रहने
गांव में अपने हाथों से जो बनाई गई फुलकारी लाकर दिखाई तो चीफ जो है प्रसन्न होकर पसंद करते हुए जो फुलकारी वह बनाने के लिए वह माँ से कहा। चीफ आधी रात होने पर एक एक करके हो जाने लगे। जाते हुए सभी जो चीफ माँ की वह तारीफ करके हो गए। इसी बात पर माँ अपने जो व्यवहार के कारण श्यामनाथ के लिए यश बनकर आई थी। यश माने कि जो सक्सेस बनकर आई थी। और श्यामनाथ यह सोचा था कि चीफ की जो दावत में माँ बाधा बनेगी, मगर समय बदल गया और माँ की वजह से पार्टी में नया रंग आ गया। माँ हमेशा अपने बेटों की ही जो तरक्की ही वो चाहती है। इसी लाइन के ऊपर मुझे एक शायरी याद आ रही है माता के ऊपर। माँ न होती तो वफ़ा कौन करेगा, माँ न होती तो वफ़ा कौन करेगा, अपनी ज़िंदगी की हक अदा कौन करेगा। माँ न होती तो वफ़ा कौन करेगा, अपनी ज़िंदगी की हक अदा कौन करेगा। हे रब हर माँ को सही सलामत रखना, हे रब हर माँ को सही सलामत रखना, वरना अपनी ज़िंदगी की दुआ कौन करेगा, कौन करेगा। सीखना चाहिए, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए, इसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। माता जी, पिताजी और गुरु जी का मान सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। बड़े बुजुर्ग असहाय जो लोग के प्रति दया करुणा बताना हो हमारा धर्म है। हर माँ जो हमेशा अपने ही जो संतानों की ही जो भलाई वह चाहती है। ये सब कुछ इस कहानी के जरिए हमें सीखना चाहिए। जिस घर में माँ की कदर नहीं होती, जिस घर में माँ की कदर नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है। हम मरीज़ अकेले नहीं, दवा भी साथ चलती है। अभी भी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी भी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ की दुआ भी साथ चलती है। तो गाइज अभी तक मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और आगे आने वाले वीडियो में वह मिलते हैं।